बहरहाल वो क्या कहते हैं कि पलटना झपटना झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। ना इमरान खान हार मारेगा, ना इमरान खान हार मानेगा, ना इमरान खान साहब की जमात हार मानेगी, ना पाकिस्तान की अवाम हार मानेगी, ना इमरान खान साहब के वकला जो ILF है वो हार मानेंगे, और ना पाकिस्तान के हक परस्त हार मानेंगे, और ना अली मोहम्मद खान और मेरे साथी ना हम हार मानेंगे। हम आखिरी दम तक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब की स्टेटमेंट जो पाबंदी है मीडिया में, जी आप कह रहे हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन शहरयार अफरीदी साहब का एक बयान आजकल गर्दिश कर रहा है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। देखें, क्या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी इसी सूरत में मैं अर्ज़ करता हूँ, एक तो बड़ी अहम बात बेग साहब ने बताई जो बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान साहब के बयान पे पाबंदी क्यों है। इमरान खान साहब पे क्या उनको आईन पाकिस्तान मुअत्तल है जो उनके बयान पे पाबंदी है? उनके आइन से मावरा बात की है, उनके किसी भी स्टेटमेंट पे मीडिया में पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मज़ाकरात की बात है, हम जमहूरी जमात हैं, हम सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करने वाली जमात हैं फ़ी ज़माना, सबसे ज़्यादा मुश्किलात हमने सही हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि आइन के अंदर रहते हुए हुकूमत से उन नुकात पे बात हो सकती है जो वो नुकात हैं जिस पे हम कौम के सामने मजबूत खड़े हैं, और वो ये है इमरान खान साहब की रिहाई, असीरान की रिहाई और मैंडेट की वापसी। अब हुकूमत अपने नुकात पेश करे ताकि वो इमरान खान साहब के सामने रख दिए जाएं कि हुकूमत इन बातों पे मुज़ाकरात करना चाहती है। अगर इमरान खान साहब इजाज़त देंगे तो फिर मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात जब भी होंगे आइन के अंदर होंगे, जमहूरी फोर्सेस के साथ होंगे। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करने के लिए बात हो सकती है, लेकिन मुज़ाकरात सियासी जमातों के बीच में होने चाहिए। जी, हुकूमत ये इल्ज़ाम लगाती है कि आप लोग संजीदा नहीं है, PTI संजीदा नहीं है, आपके स्पोक पर्सन में नहीं पता, आपके मुज़ाकरात करने वाली टीम में नहीं पता, आप लोग मतलब तितर वो बात कर रहे हैं। मेरे भाई संजीदगी की बात वो करें जो टिकटॉक की दुनिया से तो बाहर आए, पहले यूनिफॉर्म पहनने से तो बाहर आए, पहले अपना काम तो शुरू करें। आप तो कभी ये यूनिफॉर्म, कभी वो टिकटॉक, कभी वहाँ पे छापे, कभी आप वो काम करें जो करने वाला काम है। अगर हुकूमत संजीदा है तो फिर देखें माहौल हुकूमत ने बनाना है। अगर हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो आप माहौल तो बनाएं। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आप पेशकदमी तो करें। जो गलत केसेस बनाए गए हैं उनकी वापसी का क्या सिस्टम है? क्या ये जो सियासी बुनियाद पे आपने पॉलिटिकल केसेस बनाए हैं, अचानक क्या हो गया कि एक दिन एक शख्स मुल्क का वज़ीर आज़म है जिसको सलामी दी जा रही है और फिर उसको 2-2.5 महीने के अंदर 100, 150, पौने 200 केसेस बन गए? क्या इमरान खान साहब दहशतगर्द थे या हमारे साथी दहशतगर्द हैं, या मुझ जैसे आदमी पे जो हमेशा आइन की बात करता है ये काला कोट क्यों पहना है? क्या ये दुनिया को दिखाने के लिए पहना है? ये इसलिए पहने कि हम इस पर बिलीव करते हैं। हम बिलीव करते हैं कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलना है। मेरे जैसे आदमी पर जिसने हमेशा मुज़ाकरात की बात की, जिसने आइन की बात की, उस पर आर्मी एक्ट लगा, उस पर सीक्रेट एक्ट लगा, उस पर दहशतगर्दी का पर्चा कटा, ये तो अल्लाह भला करे खैबर पख्तूनख्वा के हाई कोर्ट और हमारे वहाँ जो आज़ाद मस्त जज साहिबान है जिन्होंने हिम्मत दिखाई और मेरे जैसे लोगों के केस ख़त्म हुए, वरना मुझे भी कहीं मिलिट्री ट्रायल में फेंका गया होता। तो इसलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, जो आपका सवाल है बड़ा बुनियादी है। अगर हुकूमत संजीदा है मुज़ाकरात में तो फिर आप स्टेप लें, इमरान खान साहब की रिहाई की बात करें, मैंडेट की वापसी की बात करें। लेकिन ये एक अहम नुक्ता, मैंडेट की वापसी मुझे नहीं लगता हुकूमत से होनी है, उस पर आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है। जी शुक्रिया। आप लोग कह रहे हैं कि हर फोरम में तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने, कोई भी फोरम ऐसा नहीं है। चीफ जस्टिस साहब से लेके जितने इदारे हैं वो आपको पता ही कि किस तरह फैसले सुना रहे हैं, और कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग जाएंगे? ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बंद गली के अंदर ना धकेल के रखा जा रहा है ताकि आपको मुज़ाकरात की टेबल पे लाया जाए और आपसे चीज़ें मनवाई जाए। भाई बड़ा खूबसूरत सवाल है, इसका जवाब बड़ा सिंपल और सादा है। इमरान खान अकेला नहीं है, उसके पीछे 25 करोड़ अवाम है। अगर आप इमरान खान और तहरीक इंसाफ को बंद गली में धकेलेंगे तो ये आप इमरान खान को नहीं, 25 करोड़ अवाम, इस मुल्क की तरक्की, इसकी माशी इस्तेहकाम, इसकी इन्वेस्टमेंट, इसकी डेवलपमेंट, इसकी एक्सपोर्ट, सबको आप बंद गली में धकेल रहे हैं। आज आप देख लें किसान का क्या हाल है। हमारे दौर में बम्पर क्रॉप हुई थी कि नहीं हुई थी? बताएं ना जी। हमारे दौर में किसानों को कमात की कमाई रिकॉर्ड हुई थी कि नहीं हुई थी? वक्त पे पेमेंट हुई थी कि नहीं हुई थी? बड़े बड़े मिल ओनर्स को पर्चे कटे थे कि नहीं जब किसान को वक्त पे कमात की पेमेंट नहीं होती थी? आज आप देख लें किसान रो रहा है,
خودکشیوں کا سوچ رہا ہے. اس کا گندم تیار پڑی ہے اور آپ نے اربوں روپے کی گندم جو ہے منگا لی ہے. کسان کیا کرے؟ زہر کی گولی کھا لے. سر آپ کے کہنے کے مطابق معاشی ترقی ہوئی ہے، لیکن رضا باقر کو اسٹیٹ بینک کا گورنر آپ کی گورنمنٹ نے بنایا اور IMF کی وجہ سے بنایا، وہ کیا؟ دیکھیں یہ بھی بڑا خوبصورت سوال ہے. ہمیں تو ایک ایسی مردہ سواری دی گئی، اکانومی کی بات کر رہا ہوں، جس میں جان عمران خان نے ڈالی اللہ کے حکم سے، کیونکہ 75 سال سے یہ ملک بنا ہوا ہے. ہمارے صرف 3 سال دورہ حکومت تھی، اور اس دور حکومت میں کرونا کے دوران ہم نے 3 کی GDP پہ ملک چلایا، اور جب عمران خان سے حکومت چھینی جا رہی تھی تو 6 کی GDP پہ ہم نے ملک چھوڑا تھا. آج آپ بتائیں GDP کہاں کھڑا ہے؟ آج آپ بتائیں فوریکس ریزروز کہاں کھڑے ہیں؟ آج آپ بتائیں کوئی اللہ کا ولی باہر سے پیسے بھیج رہا ہے، کوئی انویسٹمنٹ کرے گا؟ وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ جو پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ ہے اس کو آپ نے دہشت گردی میں اندر کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں میرا دماغ خراب ہے، میں پیسے لے کے آؤں. اگر اس ملک کو مضبوط کرنا ہے، we need political stability because there is no economic stability without political stability. آخری سوال ہے مریم نواز صاحبہ جو وردی پہن کے آ گئی تھی، اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے؟ اس طرح کا اقدام کرنا چاہیے؟ کیا میسج جا رہا ہے یہ قوم؟ لیکن مریم بی بی ہماری بڑی بہن ہے. جہاں تک وردی کا تعلق ہے، وردی عزت کا ایک بہت بڑا استعارہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کام، امپورٹنٹ کام اور ہیں، وہ کرنے چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے وہ مینڈیٹ وہاں نظر آئے جنہوں نے ووٹ دیا ہے.